बहुत अच्छा रहा। जनता ने पहले 4 चरणों में दिल खोलकर कमल का बटन दबाया और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद देंगे, क्योंकि जो ईमानदार नेतृत्व है, विकास करने वाले हैं, गरीब का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे मोदी जी, योगी जी की डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश फिर चाहता है। और हमने जाति धर्म से उठकर दिया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, सबसे पहले गरीब कल्याण। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार आप पे हमलावर है कि गरीबों के लिए काम नहीं हुआ, और खास करके महंगाई के मुद्दे पर। देखिए, गरीबों के लिए जितना काम हुआ है शायद इस सरकार से पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस तो नारा ही देती थी गरीबी हटाओ, गरीब मिट जाता था लेकिन गरीबी नहीं हटती थी। योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में, मोदी जी ने पूरे देश भर में और मोदी जी ने फिर उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के माध्यम से किया। क्या किया? 43 लाख गरीबों को पक्के मकान बनाए, 1.5 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाई जो 70 साल में नहीं पहुंची, हर घर को बिजली दे दी। 1 करोड़ 86 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए जो धुएं में जिनका अपना जीवन भी और स्वास्थ्य भी खराब होता था। और यही नहीं, 5 लाख का इलाज भी 70 लाख लोगों को पूरे देश भर में, 70 करोड़ लोगों को देश भर में मुफ्त में देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया, तो प्रदेश में योगी जी की सरकार ने किया है। मुफ्त वैक्सीन 28 करोड़ उत्तर प्रदेश में लगी, गरीब को लगी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुफ्त में राशन एक बार नहीं 2 बार देने का काम गरीब को किया तो मोदी जी, योगी जी ने किया है, आज तक कभी पहले नहीं हुआ। तो ये अपने आप में बताता है कि गरीब के कल्याण के बारे में किसी ने किया, गरीब कल्याण को ही ध्यान में रखकर किसने किया है तो मोदी जी, योगी जी ने किया है। सर, एक और मुद्दा रोजगार का है, जिसपे लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष आप पे हमला हो रहा है। देखिए, बेरोजगारी दर जब सपा की सरकार गई 2017 में, तब 18% थी, 18, 18.5%। वो कम करके मात्र 4% रह गई है। और मैं तो कहूँगा अगर लेटेस्ट देखेंगे तो 3.25%, इनके 3% रह गई। कैसे हुआ? क्योंकि रोजगार स्वरोजगार के अवसर यहाँ पर पैदा हुए, 4 लाख करोड़ का निवेश यहाँ पर आया उत्तर प्रदेश में। और 4 लाख करोड़ के निवेश के साथ साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP को जो बढ़ावा मिला, तो उसके कारण भी यहाँ पर 30 लाख लोगों के लगभग उनको रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। अब आगे हम इसको दुगना करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2 बड़े वादे किए हैं इन चुनाव में, एक तो पुरानी पेंशन बहाली का और दूसरा 300 यूनिट फ्री बिजली का। तो ये कहाँ तक आम लोगों को प्रभावित कर पा रही है, आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? इस पे जितना हंसा जाए उतना हंसना चाहिए। सपा की सरकारों में मुलायम जी और अखिलेश जी के समय बिजली नहीं आती थी, बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। वो जानते हैं जो बिजली देते नहीं थे वो मुफ्त में क्या देंगे, जो टोंटी चुराते हैं वो रोटी क्या देंगे। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ, ये इनके बड़े बड़े वायदे हैं। 2004 में जब न्यू पेंशन स्कीम आई, उसके बाद मुलायम जी की और अखिलेश जी की 10 साल सरकार रही और इन 10 सालों में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं आई, आगे भी नहीं आएगी। इसलिए केवल झूठे वायदे करके वोट बटोरने का काम अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जनता इन पर विश्वास नहीं करती। चुनाव जैसे 5वें चरण की तरफ आया, अखिलेश जी भी अयोध्या में आते हैं, हनुमान जी की मूर्ति हाथ में लेते हैं और दिखाते हैं, और फिर एक ट्वीट करते हैं कि जो राम कथा पार्क बना हुआ हमने बनवाया। तो क्या वो अब हिंदुत्व की तरफ आ रहा है? देखिए, अगर अखिलेश जी के मन में इतना ही राम प्रेम है तो पहले तो माफी मांगे राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए। आखिर गोली क्यों चलाई राम भक्तों पर? जिन्होंने राम भक्तों को भूना, कर दो इनका EVM सूना। मैं तो कहता हूं जनता से। और ये अगर इतने ही राम भक्त होते और इतना राम प्रेम जाग जाता तो कल दर्शन करने क्यों नहीं गए? किसने रोका था? आखिर अभी तक रामलला के दर्शन करने अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अहमदाबाद बम धमाकों के आतंकी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, उनके पिता परिवार को घर में बुलाकर बिरयानी खिलाते हैं, और जो लोग दाऊ जैसे व्यक्तियों से जमीन खरीदते हैं उनके समर्थन में अखिलेश यादव जी खड़े हो जाते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर